अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ राइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्क में महंगाई का राज है। हुकूमत कह रही है कि महंगाई में कमी ला रहे हैं। आवाम से आज जानेंगे कि महंगाई की शरह में किस हद तक कमी हुई, लोगों को अशियाए खुर्दनोश में किस हद तक रिलीफ मिला। आटे की कीमत में कमी की बात हो रही है, हुकूमत क्रेडिट ले रही है। आवाम आटे की कीमत में कमी का क्रेडिट किसको देते हैं, यह आज हम आवाम की ज़बानी जानेंगे। उसके साथ साथ हुकूमत ये भी कह रही है कि मुल्क में सरमायाकारी ला रहे हैं। आज ताजरों के पास जाएंगे और उससे जानेंगे कि मुल्क में स्मॉल इंडस्ट्री का बिजनेस किस हद तक फ़रोग पा रहा है या जो है वो भी बंद हो रहा है। ये सारे सवाल लेकर हम जाएंगे ताजरों के पास और उसके साथ साथ आवाम से जानेंगे हुकूमत ने जो आवाम से वादे किए थे वो किस हद तक पूरे हुए और आवाम को हुकूमत से क्या क्या मज़ीद तवक्कुआत हैं आने वाले दिनों में। ये सारी बातें आवाम से करेंगे, हमारे साथ रहेगा। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे महंगाई की सूरत हाल के हवाले से। हम इस वक्त मुल्तान के इलाके सूत्री वार्ड में पहुँचे और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि वो और क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में किस हद तक मुतमिन है। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं काम काज? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई की सूरत हाल में कोई कमी आई है या नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत तो दावे कर रही है कि हम आवाम की दहलीज तक हर चीज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो कोई ऐसी बात हमें नज़र नहीं आ रही कि हमारे लिए कोई बेहतर होगा। अभी बेहतर कोई आटा सस्ता, चीनी सस्ती? आटा तो गंदम की वजह से हुआ है क्योंकि किसानों के पास कनक सेल हो नहीं रही, जिसकी वजह से वो कोड़ी के भाव अपनी कनक बेच रहे हैं और आटा सेल इसमें मतलब आप कह रहे हैं कि हुकूमत का कोई कमाल नहीं है? नहीं, इसमें कोई घी चीनी वगैरह कोई चीज़ नहीं। और कोई अस्पतालों की सूरत हाल भी बेहतर हुई है? नहीं, अस्पतालों की भी वैसी है जैसे पहले थी। वैसे ही है, किसी सेक्टर में बेहतर नहीं है। क्या हाल है आपके? कोई काम काज बेहतर हुआ? शुक्र है, अल्लाह की रहमत है, बेहतर जा रहा है। जी जी। हुकूमत कैसी जा रही है? बस अच्छी जा रही है, इंशाल्लाह ताला अच्छी जाएगी। बिजली के बिल कुछ कम आए हैं? नहीं गैस के बिल कम आए हैं? नहीं वासा के बिल कम आए हैं? नहीं। चीनी सस्ती हुई है? चीनी तो अब चल रही है वही रेट पुराना। अच्छा, और घी भी वही चल रहा है। अच्छा, पूछ लो दुकान। ठीक। ये तो गंदम बहुत ज़्यादा हुई है, इस वजह से आटा सस्ता हुआ है। बाकी कोई चीज़ ज़रूरत की, एक तो काम बिल्कुल ही बैठ गया, काम बिल्कुल नहीं है और घर के खर्चे होना बड़ा मुश्किल है और फीसें इतनी है कि बंदा खुदकुशी करने का आ गया। घर के अखराजात मैंने बहुत ज़्यादा, हर चीज़ बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। तो देखो हुकूमत को चाहिए कोई हर चीज़, एक आटा चलो गंदम बहुत ज़्यादा आ गया, सिर्फ आटे में फ़र्क है और चीज़ों में अब बिल बहुत इतना ज़्यादा है, अगले मीटर काटने आ गए, बिल के पैसे नहीं है, घर का खर्चा करें जब बिल भरें। सुई गैस के बिल है तो वो इतना ज़्यादा हो गया, पहले हमारा आता था 300-400, अब आ गया 6,000 रुपये बिल। वो कैसे मैनेज होगा? कह रहे हैं कि मुश्किल टाइम में गुजर जाएगा, सरमायाकारी आने वाली है, अरबों रुपए यहाँ पे आएंगे। कैसे आएंगे कि मुझे हमें तो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। वैसे के वैसी हर चीज़ वैसी है। हुक्मरान है तो नहली वाला काम कर रहे हैं, कोई रिलीफ कोई चीज़ नहीं मिला। पहले इन्होंने कहा यदि हम राशन देंगे, राशन भी किसी को नहीं मिला। ठीक है, किसी को भी नहीं मिला। हमें तो कोई चीज़ नहीं मिली। हमारे भाई हैं वो भी परेशान। ठीक है, हुकूमत से गए मुझे नजर आ रहे हो, कह रहे हैं कुछ चीज़ बेहतर नहीं हुई। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह पाक कोई का बिजली वगैरह सस्ती हुई? बिजली क्या सस्ती हुई जी, बिजली तो महंगी हो रही है जी। गैस भी महंगा है जी, बिजली भी महंगी है, चीनी भी महंगी है, आटा सस्ता किया है जी सिर्फ। ठीक है, और बकाया सब चीज़ महंगी है। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को नेक हिदायत दे जी बस। वो मरियम साहबा कह रही हैं कि मैं खुद जा के विजिट कर रही हूँ, बेहतर लाएंगे चीज़ें। कुछ भी बहरहाल जी अभी तक तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक आटा सस्ता हुआ है, बकाया हर चीज़ महंगी है जी। रोटी सस्ती हो गई? रोटी सस्ती है जी, 15 की है जी, लेकिन गरीब आदमी को तो रोटी भी नसीब नहीं हो रही जी सही तरीके से। ठीक है, बिजली के बिल भरे, मकान के किराए दें, क्या करे बंदा, बच्चों की तालीम करे, क्या कर सकता है गरीब आदमी, परेशान है जी। परेशान है। वो कहते हैं कि बिजली महंगी है, गैस महंगी है, खाने पीने की चाह महंगी है। हाँ, आटा सस्ता हुआ है क्योंकि गंदम ज़्यादा हुई। क्या हाल है आपके? क्या हाल है जनाब? ठीक है। सुना है काम काज का? काम का ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर जा रहा है। बेहतर। हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। अच्छा, आप बताइएगा जो इस वक्त सूरत हाल है, हुकूमत जो दावे कर रही है, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। जैसे इलेक्शन हुए थे ना, हमने समझा था कि आपको जो है ना दूध की नहरें बहेंगी, वो तो कभी भी नहीं बहती। तजर्बेकार वज़ीर आज़म वज़ीर आला। और आप देखें महंगाई, ये तो महंगाई आपको पता है ये बेवकूफ़ बना रहे। कहते हैं 15 की रोटी करके दिखा दी, अभी वेट कर लें, 2 महीने हुए हमें आए हुए। नहीं, 15 की रोटी करके दिखा दी। आपको पता है पूरे पंजाब के किसानों ने बेताशा गंदम उगाई है, वो तो गंदम ज़्यादा हो गई है, इनके लिए वो बन गया। आप कहते हैं किसानों का कमाल है? हाँ, किसानों को कमाल है और किसानों को उनका हक भी नहीं दिया जा रहा, उनको ये बल्कि उनको रिलीफ दें। अच्छा, ठीक है, आपको मुतालबे किसानों को रिलीफ मिलना चाहिए। हाँ, उनको रिलीफ दें। और ये 15 की रोटी इन्होंने हम पे एहसान नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। इतनी किसानों ने गंदम ज़्यादा काश्त किया, इस वजह से रोटी सस्ती हुई है। हुकूमत का कोई कमाल नहीं है, हुकूमत किसानों को रिलीफ दे, ये भी मुतालबा कर रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का बहुत करम है। काम काज का काम काज ये है जी, हुकूमत जो है ना वो गैर देर में नाकाम हुई खड़ी है। नाकाम? लोगों घर में बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, एमपी एमएनएन
कि हम ये करा रहे, वो लाइन बिछवा दी, वो लाइन बिछवा दी, वो लाइन बिछवा दी। वोट लेके फारिग हो गए। अब किसी को पता नहीं क्या, अब वो घरों में गैस नहीं आ रही, गैस नहीं है, बिल आ रहे। अच्छा, बिल आ रहे धड़ा इजाफी बिल। हाँ जी, हुकूमत को चाहिए कि एलपीजी गैस को या तो इसके लिए स्टेशन कायम किया जाए। एलपीजी तो कुछ कम हुई है ना? हाँ, वो रुपए 2 रुपए का फर्क पड़ता ही रहता है, 5 का पड़ गया। ठीक है, ये एलपीजी गैस के लिए कोई पॉइंट बनाए या कोई स्टेशन बनाए, ताकि जैसे पेट्रोल फरोख्त होता है ऐसे ही फरोख्त हो जाए। बस बिल भेज रहे, गैस नहीं है। बिल भेज, देखो तो बड़े बड़े लगे हुए हैं, मैंने एमपीए, मैंने वो लाइन बिछवाई, वो बिछवाई, वो बिछवाई, वो कुछ नहीं किया। अपनी तौर पे कुछ नहीं। हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत के लिए चैलेंज है। वो कह रहे हैं कि सुई गैस को विकल्प बता रहे हैं कि मुल्क में आवाम के लिए ऐसे पॉइंट बना दिए हैं जहाँ पे वो एलपीजी रिफिल करा सकें, ताकि उनको कुछ रिलीफ मिल सके। बिल आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही। जी जी, क्या सुना है? अब मैंने सुना है कि वो हुकूमत जो है ना, वो 5 मरहलों में इसको सिलेंडर को रिलीव कर रही है। हाँ, अब वो प्लास्टिक के आ रहे हुए खुशाइंदा प्रोग्राम है हुकूमत का। अल्लाह के कामयाब हो। हाँ, इंशाल्लाह कामयाब होगी। ठीक है जी, कामयाब होगी। क्या हाल है जी आपके? बस ठीक, सुनाए काम काज का शुक्र है जी। कैसी जा रही है हुकूमत? हुकूमत की समझ नहीं आ क्या रही नहीं कि है, समझ आ रहा? महंगाई बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं जितना पहले भी थी, अब तो हमने कम की है। जितना कमाते हैं उससे डबल। तो आटा कम किया है कुछ दिनों के लिए है, तो ये कुछ नहीं, दोबारा चढ़ जाएगा। ये पाकिस्तान है। अच्छा, यहाँ ये पाकिस्तान है, ये हर चीज़ चढ़ती है, यहाँ कम नहीं होती। काम अगर 1 रुपया होता है तो 10 रुपये बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसका ये है कि मुश्किल है ये जब तक पेट्रोल कम करेंगे, गैस कम होगा, ये आटे से कल्ला प्रोग्राम नहीं चलेगा ना। ठीक है। अगर आटे से चलता तो दुनिया सारे सिस्टम में चल जाती है, लेकिन नहीं, जब तक गैस अपना बिजली का बिल और ये कम नहीं होंगे ना, तो ये हमारी कमाई अगर 500-700 हज़ार कमाते हैं तो हमें इन चीज़ों में चला जाता है। ठीक है। बिल में अब गैस बिल्कुल बंद है। हाँ, तो बिल गैस से नहीं आ आ रहा रही? है। गैस कहाँ बिल से कितना आ रहा है? बिल आ रहता है 2000, कभी 2500, कभी 1500, कभी कुछ नहीं होता। घर बिजली के का क्या अंदर सूरत है? कोई ओवर बिलिंग कम हुई? बिजली का बिल वो तो चल ही रहा है, वो तो इसमें कोई हो नहीं सकता। ठीक है। कमिटमेंट वो तो चल ही रहा है, समझो। जो उनका दिल कहता है वो भेज देते हैं। ये 100 यूनिट पे है, ये 200 यूनिट पे है। हमें ये इतना वो है नहीं, पेट्रोल भी महंगा है, हर चीज़ कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ समझ नहीं आ रही हुकूमत की जो पॉलिसी है। वो कहते हैं सिर्फ आटा कम होने से कुछ खास फायदा नहीं होना, बाकी चीज़ें भी कम होनी चाहिए। जरा हम सब्जी वाले भाई के पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? कुछ सुनाएं, कुछ सब्जी मकामी। अब तो टमाटर आना शुरू हो गया होगा। टमाटर तो माशाल्लाह आ रहा है, लेकिन आलू थोड़ी कीमत ज़्यादा है आलू की। ठीक है। और प्याज भी माशाल्लाह मुल्तान की शुरू है, वो भी अच्छी है। तो प्याज मजीद कम होगा इंशाल्लाह, लग रहा है प्याज सही चल रही है। अब कितने में खड़ा है? अब प्याज 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो। 100-120 तक खड़ा है। और टमाटर? और टमाटर भी 50 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये पे आ गया। 50 रुपये पे आ गया। और बाकी सब्जियां जिस तरह ये और बाकी जो है ना, ये कद्दू 90 रुपये किलो, 100 रुपये ये किलो। मकामी आ रहा है या हाँ बाहर जी, से भी आ ये रहा भी है? बाहर से आ रहा है। अच्छा, मकसद मकामी। है, हाँ जी, मकामी भी आ रहा है। मकसद है कि ये भी सही है। ठीक है। मकसद है कि परचेज कर सकते भाई हैं। आप कहते हैं कि सीजन के हिसाब से सब्जियां आ जाएंगी तो फिर कुछ कम हो जाएंगे फिर रेट। जब सीजन होता है फिर इंशाल्लाह जो है ना, फिर तो बहुत कम होता है। लेकिन अब बाहर की सब्जी आती है ना, हुकूमत फिर के इकदामात कैसे लग हुकूमत रहे हैं? माशाल्लाह इकदाम तो इनके सही हैं, ये पुराने बंदे हैं, करने वाले हैं। ठीक है। समझ रहे हो ना। और बाकी जो है ना, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करे। बाकी अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी है। ठीक, अल्लाह बेहतरी करेगा। वो कहते हैं पुराने बंदे हैं, हुकूमत चला लेंगे और बेहतरी कर लेंगे। ये लोगों की राय है। हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो हुकूमती इक़दामात के बारे में क्या कहते हैं। महंगाई कम हुई नहीं हुई, ये सवाल लेकर हम आवाम के पास जा रहे हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, आवाम की राय आपके सामने आई है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा, वज़ीर पंजाब, दावे उनके सामने आ रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि पंजाब बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो क्या वाकई पंजाब बेहतरी की तरफ जा रहा है? ये सवाल लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? बस ठीक है, आपकी दुआ चाहिए। आजकल काम काज कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? काम काज बहुत स्लो जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं। उसकी सिर्फ महंगाई की वजह से। महंगाई कब से चल रही है? महंगाई तो बहुत अरसे से चल रही है और मौजूदा हुकूमत ने और जो है ना महंगाई कर दी है। पेट्रोल के हवाले से, डीजल के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के किराए वगैरह में इजाफा करके, जिसमें स्टॉक वगैरह आता है खाने पीने का, वो इजाफा हो गया। हुकूमत तो कह रही है कि आटा सस्ता हो गया, रोटी हमने 15 की कर दी। आटा जो है ना वो सस्ता कर दिया, लेकिन आटा सस्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पेट्रोल सस्ता कर दें। जो जिस चीज़ से लोड इन अनलोडिंग होती है, ट्रांसपोर्ट का जो मसला है ना, ठीक है। वो सबसे मेन मसला है। बिजली जो है ना वो महंगी कर दी है, गैस महंगा कर दिया है। जो बिल गैस का आता था 200 रुपये का, आज वो 1000 रुपये का बिल आ रहा है। वो आप देखो ना 800 रुपये, जिनके अब 80% जो है ना वो इजाफा हो गया है। और बिजली का भी ऐसे ही है। बिजली का तो बहुत ज़्यादा हो गया। ओवर बिलिंग कम हुई है। ओवर बिलिंग कम नहीं हुई। आप कहते हैं कि उन मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ओवर बिलिंग करते हैं? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। और ये मौजूदा हुकूमत जो नारे लगा के आती है जी हम गरीब के हक़ में बोलेंगे, गरीब के हक़ में सारा कुछ करेंगे, बेनिफिट देंगे, कौन सा बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने? मुझे बताओ। 15 रुपए की रोटी 15 रुपए की 5 रुपये आटे का मसला, रोटी का मसला नहीं है, एक रोटी का मसला, दूसरी भी फैसिलिटी है। अब जैसे देखें ना, जो है जो एनर्जी के हवाले से आप बात करें तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक जो है ना वो के बिल जो है ना वो सबसे जो है ना महंगे तरीन आ रहे हैं। एक मजदूर आदमी जो है ना वो कमा के आता है 500 रुपया, ठीक है ना। अब वो 500 रुपये डेली का घर का खर्चा करे, यूटिलिटी बिल्स भरे। मुझे ये बताओ, एक मजदूर आदमी की मजदूरी जो ठीक है आपकी, वो ये मंथली जो बिल आ जाता है मजदूर घर से कम जिसके घर फ्रिज भी नहीं है, जिसके पास कोई चीज़ भी नहीं है, उसका बिल तकरीबन कम से कम जो है ना 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये का आ जाता है। बेचारा 500 रुपये डेली रह रहा है, वो घर बच्चों को जो है ना वो खिलाए या बिल भरे। लेकिन ये बात ठीक है, हुकूमत को बिजली के बिलों में कमी लानी होगी, ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। और इस हवाले से FI की तरफ से कार्रवाई हो भी रही है, हम जरा बात करेंगे। क्या हाल है आपके? आप सुने काम काज का? ठीक है, बेहतर जा रहे हैं। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत ऐसी है जी सर। ऐसी कैसी? वक्त को धक्का दे रहे हैं। वक्त को धक्का दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे क्या? काम तो कर रहे हैं, काम गौर कंधों का करते हैं। किन बंदों का? गौर कंध नहीं होते, कब्रे खोदते हैं, हाँ वो काम करते हैं। अच्छा, अवाम के? हाँ, आप कहें गोरखंड काम कर रहे हैं, वो तो हाँ जी, कब्रें हैं, वो तो कब्र। बंदा फोड़ होता है उसके लिए काम हाँ, होता उसके है। लिए वो भी करते हैं, यानी कि सफाइयाँ कब्रों की देखभाल, कच्ची बनाते हैं, पक्की बनाते हैं। नहीं, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो हमारे को क्या पता सर, जम पड़े नहीं। कोई हम तो खिदमत कर रही है आप लोगों की? नहीं, कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा, कोई ऐसा तावन नहीं है, गुस्तान में कोई लाइट का निज़ाम नहीं है, पानी का भी नहीं कुछ है। नहीं कर रही। क्या हाल है जी आपके? जरा आके चौ में सुनाए काम काज का। काम का मजदूर हूँ जी मैं, बंदा बड़ी यानी कि टेंशन में, दिहाड़ी है इतनी नहीं, किराए का मकान है, बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि बिजली के बिल इतने, बहुत ज़्यादा यानी कि परेशानी है, यकीन करो। तो ये महंगाई कम नहीं हुई? कोई भी नहीं, कहाँ कम हुई है। अब कहते रोटी सस्ती कर दी। रोटी का सब एक चीज़ सस्ती करो, बाकी महंगी कर दो, ये तो कोई तुक नहीं है ना, ये तो गलत बात है। अब यकीन करो बिजली का बिल देखो कहाँ बच, क्या 800 है, कितने आ रहे हैं बिल? 2-2 हज़ार, 2500 हाँ। किराए का मकान है, 8 हज़ार किराया है मेरा, 7 बच्चे हैं मेरे, मजदूरी करता हूँ, 8,000 रुपया दिहाड़ी है, सारा कैसे पूरा होगा मुझे बताओ। और साथ गैस भी है? गैस भी यानी कि उसका भी आता है, लेकिन मैं गैस नहीं है, मैं सिलेंडर इस्तेमाल करता हूँ। हाँ जी, 280 रुपये किलो है, 3 दिन में किलो लग जाता है मेरा। तो हुकूमत आपको बेहतरी की तरफ बेहतरी के लिए तो तब अच्छी लगे ना कि वो काम करे ना, गरीबों के लिए काम, वोट हमारे से लेते हैं और फिर काम वो अमीरों का करते हैं। आप पुलिस के लोगों को भी चेक कर रही हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल को भी चेक कर बस रही हैं। बात यह महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई पे कंट्रोल करे, गरीब ये चीनी हो गई, घी हो गया, हाँ जी, थोड़ा सा बिजली हो गई, इस पे कंट्रोल करें, इंशाल्लाह फायदा होगा बहुत। महंगाई पे कंट्रोल करें, बिजली, चीनी, घी, गैस के बिलों में कमी लाएं, पेट्रोल में कमी लाएं, ये मुतालबा आ रहा है। हम जरा आगे चलेंगे। कैसे जा रहा है काम? सही जा रहा है। क्या करते क्या हो? मजदूरी करते हैं। मजदूरी मिली आज? नहीं, शाम को मिलेगी। शाम को? क्या मजदूरी में क्या काम करते हो? मजदूरी में ईट तगारी मसाला वगैरह बनाते हैं। तो मसाला वगैरह, तो जितनी मजदूरी मिलती है उसमें खराजात पूरे हो जाते हैं? नहीं भाई, 300 का पट्रोल लग जाते हैं, घर से जब बेहतर रहते हैं। 200 रुपये का खाना और 500 जाके बचता है, वो शाम को राशन वगैरह पूरा। तो एक दिन का जब कमाते हैं शाम को ख़त्म हो जाता है। और जिस दिन काम ना मिले तो परेशानी होती है। और बिजली के बिल आ जाए तो? बिल तो हमारे पिछला 25,000 रुपये आता, हमने बिल मीटर कटवा दिया। मीटर ही कटवा दिया जी, क्या करें फिर, मजबूरी है। ये हैं आवाम के हालात। वो कह रहे हैं कि लास्ट टाइम बिल 25,000 तक आ गया तो उन्होंने मीटर तक कटवा दिया कि कैसे पे करें। ये सूरत हाल है आवाम की। और हुकूमत के दूसरी जानब दावे सुने तो बुलंद बांग दावे नज़र आते हैं, और हुकूमत कहती दिखाई देती है कि हम आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, आवाम के लिए सहूलियात पैदा करें। सहूलियात उस वक्त नज़र आएंगी जब आवाम ये कहती दिखाई देगी कि उनकी हुकूमत उनके बेहतरी के लिए काम कर रही है। आटा सस्ता हुआ, लोग कहते हैं कि वो गंदम की वजह से सस्ता हुआ है, हुकूमत कोई कमाल नहीं। भाईजान क्या हाल है आपके? सुनाए काम काज कोई बेहतर होना शुरू हुए? पहले से तो खराब ही है, 50-50 का सालन लेके कौन पूरी करे। कोई बिजली के बिल, गैस के बिल कम हुए?
वो तो आग लगाई हुई उन्होंने। आग लगाई हुई है, ठीक है जी। बिजली गैस की कीमतों में अभी तक कोई कमी नहीं आई और वो कह रहे हैं कि अभी तक उस सारी चीज़ें में काफ़ी ज़्यादा इजाफा है। हम जरा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बात करें हुकूमत के हवाले से, मरियम साहबा कह रही हैं कि अवाम की खिदमत करने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई अवाम तक हुकूमत तो ठीक है लेकिन अवाम नहीं ठीक है। ठीक है, अवाम नहीं ठीक, कोई एदा हो रेट ओदा हो रेट ओदा हो रेट, ठीक है, समझे। महंगाई भी अवाम ही कर रही है, हुकूमत नहीं कर रही। अब कहते हैं अवाम ठीक हो जाए तो हुकूमत भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। चाची क्या हाल है आपके? सुनो कम कार हाल है कमाने पे खोतर रेड़ी चले ने लाला। हुकूमत कोई खिदमत करती भाई ना? महंगाई जड़ा ना इतनी है कोई हाथ ना कोई महंगाई घाट कौन नहीं रही? कितना वो आते हैं रोटी घाट का छोड़िए सर। रोटी क्या, रोटी हाल ही 20 रुपए की चलती पई है, 15 रुपए की रेडी रोटी है, देखण तू कोई नहीं। वो हल्की है। हाँ ते कोई घी वगैरह बिजली के बिल घाट है और कितना थे कोई थे कितना थे कोई थे नहीं थे कोई थे होंगे तो वाले कोई आते तो है ना भाई थींदे है ना थी कोई थींदे कोई नहीं। मज़ीद आगे लोगों के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में, और इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, से मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। हुकूमत के बारे में अवामी राय आपके सामने आ रही है, हम जरा मज़ीद लोगों से भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? सुनाए काम काज का? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में कमी आई? नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत? पेट्रोल बल्कि और बढ़ गया। और कोई लग रहा है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे? मुश्किल है, मुश्किल है। हुकूमत कह रही है कि अभी हमें 2-2.5 माह हुए हैं लेकिन हमने कोशिश करके दिखाई है अवाम की खिदमत की। नहीं, हम तो ये देख चाहते हैं कि अल्लाह ताला करे कि भी हर चीज़ अपनी जगह पे लेवल पे आ जाए, हर सामान अपनी जगह पे आ जाए, हुकूमत भी अच्छी चले, अवाम को सहूलत मिले। कोई बेहतरी की तवक्को है? हाँ, बेहतरी की तवक्को है। और हालात कुछ दिखाई भी दे रहे हैं कि बेहतर होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमतों को यही कहेंगे भाई अल्लाह से डरो और आगे अच्छा काम करते रहो। अल्लाह से डरो, अच्छा काम करो। हुकूमत को ये पैगाम दे रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी चलेंगे और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक हो? सुनाए काम काज का? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर जा रहा है। हाँ, महंगाई इतनी है, बड़े दौर दी। हुकूमत कह रही है कि हमने आटा कम कर दिया, रोटी कम कर दी, सस्ती कर दी। आटा काम की तो पेड़ा तो उतना ही कड़े बिल्कुल बारीक। अच्छा, बंदा बोकी नहीं लांदी, क्या करे बंदा। रोटी हल्की कर दी उन्होंने? रोटी हल्की कर दी, कीमत कम की, रोटी का साइज, वजन कम कर दिया। वजन कम कर दिया उसने। कोई बेहतरी आपको नजर कोई नहीं आई? बेहतरी नजर नहीं आती। बिजली के बिल, गैस के बिल? वो तो बहुत आ रहे हैं। हाँ, बहुत आ रहे हैं, बंदा परेशान है। आप क्या समझते हैं कोई बेहतरी की तरफ? बेहतरी क्या है, पेट्रोल जरा सटेन 100 रुपया वधेन 5 रुपया सटेन, महंगाई तो उतना ही रहा वेंदी। वो आदि तो पहले सा चंगे काम करने की कोशिश करते पाया कुछ नजर आंदे पे चंगे काम हुकूमत तो उम्मीद नजर आंदी पे जी मैं पहले ही है आदन। अच्छा, कोई बेहतरी? बेहतरी क्या है, 100 रुपया किलो आटा, बस सिर्फ आटा ही डटे भाई, तो कई शह नहीं डटी। पेट्रोल, घियो, बिजली, कई शह नहीं डटी, कोई शह नहीं डटी। ठीक, वैसे पेट्रोल कम हुआ है, बाकी किसी चीज़ में कमी नहीं आई। इनसे बात करते हैं, ये भाई फ्रूट का स्टॉल लगा करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक जनाब। सुनो काम का आजदा? शुक्र है मालिक दादी जो किमें वेंदा पे? बस सही है, रोजी तक करेंगे खड़े हैं। कोई हुकूमत कोई बेहतरी भी गिन के आंदी भाई अवाम वास्ते? बेहतरी हो गया तो सही, मैं तंग तो ना हूँ जी में हाथ से हूँ, जरा बेहतरी थींदी पे, आटा घी सस्ता थींदा पे। अच्छा, कोई फर्क आंदा पे? जी हाँ जी हाँ, पहले को बेहतरी है? पहले को बेहतरी है। कोई लगता पे हालात बेहतर थी वैसे? हाँ, शुक्र है मालिक दादी, अल्लाह करे थी वजन से अपनी बालन की रोजी तो करके रोटी तो तंग आ। बिल्कुल, अवाम तो परेशान है। जी हाँ, कोई बिजली के बिल घट थे? कोई नहीं, बिजली के बिल बढ़ते पे घटते क्या नहीं। ये काम थी बने आना, बिजली के बिल घट थी बनाना तो बेहतरी आ बने। बेहतरी आ बनी सही। ठीक है, वो कह रहे हैं बिजली के बिल अभी कम नहीं हुए, उनमें कमी आ जाए, हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। हम तनकीद करते हैं हुकूमत पे, हम अपनी जिम्मेदारियों की बात बात भूल जाते हैं। ये सामने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का एक ड्रम रखा हुआ है कचरे के लिए। इसके अंदर कचरा कम मौजूद है और बाहर ज़्यादा मौजूद है। जब हम कचरा फेंकते हैं तो कम से कम अगर ड्रम मौजूद हो
तो उसके अंदर ही कचरा फेंकना चाहिए। इस तरफ कामरान दिखाएं तो यहाँ भी यही सूरत हाल है। तो ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, बनती है कि हम कम से कम जो अपनी ज़िम्मेदारी है वो अदा करें, क्योंकि हमने यहाँ पे रहना होता है, हम इस माशरे का हिस्सा है, हमने इसी गली से गुजर के जाना होता है। तो अगर हम सरकार ने अगर ड्रम लगवा दिया है तो कम से कम कचरा जो है वो ड्रम के अंदर फेंकना चाहिए। हम ज़रा यहाँ पे आएँगे, लोगों से बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? सुनाए काम काज का? शुक्र अल्लाह का, लगे हुए हैं। बेहतर जा रहा है? बेहतर है। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत तो आपके सामने ही है सर। वो तो कह रही है खिदमत कर रहे हैं हम आपकी। क्या खिदमत कर रहे हैं साहब? सामने देखें गंद सारा ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, बाहर ही भरा है, बाहर ही पड़ा हुआ है। ये इधर से भी सफाई नहीं होती। सुबह झाड़ू देने वाले वहाँ से दे जाते हैं, हाँ। ये जगह छोड़ जाते हैं, वो पीछे देते हैं। ये हमारा इलाका नहीं है भाई, इलाका कौन सा नहीं है हमारा, अब किससे कहें, किससे पकड़े? उधर उस साइड पे है, उधर की सफाई सारी होती है, इधर की हमारी साइड में सफाई नहीं है। देखो सारा लेकिन हाँ एक इशू ये खाने पीने की, लेकिन लोग खुद भी तो बाहर फेंक जाते हैं सर। सबको कहते हैं जब फिर जब कोई आएगा नहीं, नीचे से गन उठाते नहीं है। ठीक है, या तो नीचे से उठाएं। हाँ। जब वो आप ये भर रहे हैं, साथ बंदा लेकर आए, साथ नीचे से भी उठा के लेकर आए। गाड़ी आती है सिर्फ यही उठाती है और चली जाती है। मकसद है ना कि नीचे साथ बंदा लेकर आए, साथ नीचे अलग के अंदर उठा के लेकर आए। मजाले फिर गंद हो, जब आप इस चीज़ की तवज्जो नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है कि मुकम्मल सफाई होनी चाहिए, तभी जाके मसला होगा। भाईजान आप सुनाए काम काज का? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हुकूमत बेहतर काम कर रही है, कोई बेहतरी आ रही है? बेहतरी कहाँ आ रही है? देख लें पहले किसान बेचारों का हाल क्या हो रहा है इस टाइम। वो आवाम तो कह रही है रोटी सस्ती होगी, हुकूमत ने कर दी। रोटी तो सस्ती होगी, लेकिन उन बेचारों को क्या है जिन्होंने 15-20 हज़ार की खाद की बोरी ली है, 300 रुपये लीटर डीजल लिया है। आप कहते हैं आप लोग किसान के साथ हैं? किसान हम खुद हैं ही किसान, तो हमारी गंदम इस टाइम 2800-3000 रुपये मन ले रहे हैं ये लोग। वो भी नहीं ले रहे अभी तक रोडों पर दलील हो रही है, गाड़ियाँ लोड खड़ी हैं हमारी। अब तो लेना भी आज तो भी छोड़ दी, क्या करें आप? क्या करें? कहने मैं खुद भी किसान हूँ लेकिन हुकूमत कुछ नहीं करी। क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है। कौन सी क्लास में? 12वीं में। FSC या प्री मेडिकल? प्री मेडिकल। तो अभी जो इस मुल्की हालात चल रहे हैं जी, आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? फ्यूचर के बारे में हमें जॉब में कोई फ्यूचर अपना नहीं नज़र आ रहा। तो सारे जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो उनको हम पैगाम देना चाहेंगे कि भाई आप कारोबार करें, मुल्क में कोई जॉब नहीं है। आप तो बिल्कुल ही मायूस नजर आ रहे हैं, हालांकि आपने डॉक्टर बनना है, जिस फील्ड का आपने आगाज़ किया। इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे? क्योंकि अभी आपकी स्टडी में टाइम है। हुकूमत से हम डिमांड करेंगे कि आटा छोड़े और आटा देना छोड़े, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और लोगों को जॉब्स में रेवेन्यू दे और जॉब्स दे। जॉब्स क्रिएशन पे काम करना चाहिए, ना कि आटे के हवाले से। वो कह रहे हैं कि आटे का कोई खास फ़ायदा नहीं है इनका मौके पर, लेकिन आटे का फ़ायदा है भी सही। लाजमी बात है जब रोटी सस्ती होती है तो एक आम गरीब आदमी को और सस्ता खाना मिल पाता है। लेकिन साथ अगर रोज़गार के मौके होंगे, रोज़गार बेहतर होगा, आमदनी बेहतर होगी तो यकीनन उससे हालात भी बेहतर होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए काम काज का? हुकूमत कैसी जा रही है? बहुत अच्छी ज़बरदस्त काम कर रही है। ज़बरदस्त मुतमईन है? हुकूमत कह रही कि हम मज़ीद भी अच्छे काम करेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, काफ़ी मुतमईन नजर आए हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र, आपने काम काज का? अल्लाह का एहसान है कि हुकूमत ने जो अभी तक काम किए मुतमईन है? लोगों के बिलों की ऐसी की तैसी फिर रखी है हुकूमत ने। रेडी लगाने वालों के 10,000 रुपये के बिल आ रहे हैं। ठीक है, शर्म आया नहीं है कोई, यही नहीं देखते इनका क्या काम है क्या नहीं है। ज़्यादा मसला बिजली के बिलों में है। बिजली के बिल और गैस के बिल भाईजान आप देखें ना, हम यहाँ कितने कमा लेते हैं। हाँ ठीक, बच्चे पालना बिल भरें या हुकूमत का पेट पालना है? हुकूमत का पेट पालें, बच्चों को पेट पालें, या फिर बिल अदा करें, हम क्या क्या करें, ये आम आदमी का सवाल है। बिजली के बिलों की वजह से जो लोग हैं वो परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी आगे लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? बात करें हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, महंगाई की रेशो में कुछ कमी दिखाई दी है? महंगाई की रेशो में कमी दिखाई दी है, लेकिन कारोबार बिल्कुल बैठ गया। आप कहते हैं 7 कारोबार ही बैठ गया, आमदनी मजीद कम हो गई? आमदनी बहुत कम हो गई है। ये तो कोई अल्लाह करे कोई ऐसा आए कोई इनको कैसा कोई सीधा कोई कैसा हिटलर जैसा नहीं यार, हिटलर ने तो फिर वो मजीद हिटलर की जरूरत है पाकिस्तान में। गरीब को तो इन्होंने पीस दिया। वो कहते हैं हम खादिम है आपके। भाई खादिम पता नहीं है किसके हैं, अमेरिका के खादिम है, हमारे तो खादिम नहीं है। वो कह रहे हैं हम पे इल्ज़ाम है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है हमारे खिलाफ। अच्छा, हम मुल्क के साथ वफादार हैं, हमने हल्फ लिया हुआ है। इस टाइम गरीब आवाम आदमी को पीस दिया इन्होंने, गरीब तो पीस गया। ठीक है, कारोबार बिल्कुल बैठा। रोटी सस्ती कर दी इसी आवाम के लिए, 15 की कर दी। रोटी 15 कर दी, उधर पेड़ा भी कम हो गया। अच्छा, ये यहाँ की नई रॉकेट्स हैं ऐसे ही है। ये बात बिल्कुल किसी हद तक दुरुस्त है कि रोटी सस्ती हुई लेकिन साथ वज़न भी कम कर दिया रोटी का। अस्सलाम वालेकुम जी,
क्या हाल है आपके? हुकूमत कैसी जा रही है? सर बात ये है कि ये महंगाई कम करने से नहीं, रोज़गार हो तो महंगाई कुछ नहीं करती। रोज़गार के मौके होने चाहिए। हाँ, इंसान कमा रहा है तो खा रहा है, ठीक है। उसे परवाह ही नहीं है 20 की बजाय 40 की हो जाए। हाँ, फिर कमाएगा तो फिर है ना, ठीक है। नहीं तो 15 की भी कर दे, वो हल्की कर दे, फायदा किया जब जेब में पैसे ही नहीं। 15 इनकम के ज़राए कम होते जा रहे हैं। हाँ, इसमें इजाफा होने वो इजाफा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ऐसी है, ठीक है, कि ये बिजली जीने ही नहीं दे रहे। हाँ। हम परसेंटिंग पर चला रहे हैं। हाँ। हमारी खास भी सारा बिलों में चला जाता है। जो 30,000 का बिल था 1 लाख का बिल है, क्या करें? वो जो प्रॉफिट है वहीं चला जाता है। प्रॉफिट वहीं चला जाता है। शक्कर वाले से पूछो हाँ, ठीक है। का रेट क्या था? ये इस सवाल से वो कह रहे हैं कि मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ, 30,000 बिल आता था, अब 1 लाख का आता है, प्रॉफिट वहाँ चला गया। क्या हाल है आपके? भाई कह रहे हैं शक्कर का रेट आप बता दें कितने की थी, कितने की हो गई? रेट डबल हो गया इस दफ़ा कि ग्राहक वहीं का वहीं खा जाए, इतनी महंगाई है। हाँ। क्या कर जी, ग्राहक कहता है जी 10 का दे दे, 20 का दे दें। यहाँ रेट डबल हो गए हैं जी, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, आपका भी मुनाफे की शरह कम हो गई है जी, ठीक है। मुनाफे का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया। ये आपके सामने हमने राय रखी। कारोबार के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, कारोबारी लोगों से भी के पास भी चलेंगे, जो यहाँ के ताजिर हैं उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और जो हुकूमत दावे कर रही है कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी कंपनीज आ गई हैं, वो सरमायाकारी करेंगी, मुल्क ऊपर जाएगा, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो आवाम भी तरक्की करेगी, ये दावे हैं हुकूमत के। तो ताजिर क्या समझ रहे हैं? ताजिरों को लग रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। हम इससे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हुकूमती दावों के हवाले से अवामी रद्द-ए-अमल आपने जाना। लोग कुछ हद तक कहीं पर मुतमईन दिखाई दिए, लेकिन कहीं पर लोगों में काफ़ी सख्त रिएक्शन था, स्पेशली बिजली के बिलों के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। और रोटी सस्ता होने का दावा तो हुकूमत ने किया, लेकिन एक और नई कहानी भी लोग सुनाते दिखाई देते हैं कि रोटी सस्ती हुई है, लेकिन साथ रोटी का वज़न भी कम हो गया है। दूसरी जानब किसान की हालत यह है कि वो गंदम लेके बैठा है, उसकी गंदम ख़रीदने वाला कोई नहीं है। कारोबारी अमूर के हवाले से वफाकी हुकूमत दावे कर रही है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, कारोबार बेहतर होंगे, तजारत बेहतर होगी और मुल्क में रोज़गार के मौके ज़्यादा आएंगे। और जो इस वक्त कारोबार की सूरत हाल है वो क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के एहतशामुल हक साहब। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। एहतशाम साहब, जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, हुकूमती दावे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अलग दावे नज़र आते हैं और मरियम नवाज साहबा के अलग दावे सामने आते हैं। दोनों खिदमत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आवाम को उनकी दहलीज पर जाकर चीज़ पहुँचाएँगे। आपको किस हद तक बेहतरी दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब देखें, बात यह है कि दावे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। 16 माह भी PDM की हुकूमत कर गए थे, उसमें भी दावे ही थे। उस वक्त भी इन्वेस्टमेंट के हमें सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे थे कि जी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो नज़र आएगी ना। इन्वेस्टमेंट तो कहीं नज़र नहीं आ रही, खाली दौरों करने से इन्वेस्टमेंट नहीं आया करती। आप ठीक है कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपकी अच्छी एफर्ट्स हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि आपके पास एक डेलीगेशन आया, आपने अभी वर्किंग नहीं की, कोई MOU साइन नहीं की, MOU साइन करने के बाद भी वो भाग जाते हैं। देखें ना, आप अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी ऑयल रिफाइनरी लगाना चाहते हैं, आपको पाबंदियां हैं आपके ऊपर अमेरिका की। अमेरिका आपको गैस नहीं लेने देगा, आपको ऑयल नहीं लेने देगा, कहीं से ईरान से नहीं लेने देगा। रही बात मरीम साहबा दावे कर रही हैं, मियाँ साहब दावे कर रहे हैं कि जी हमने महंगाई, ये सिर्फ झूठ पर मबनी दावे हैं। ये झूठ है, झूठ है। अलमिया ये है कि हम इतना झूठ बोलते हैं कि हम महंगाई, कहाँ महंगाई कम हो रही है? गरीब आदमी से पूछें कि महंगाई कहाँ हो रही है, भूखे मर रहे हैं। आप $5 अरब मार्केट से उठा कर फेंक रहे हैं, क्या वो इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ेगा? अफरात ज़र नहीं बढ़ेगा उससे? अफरात ज़र बढ़ेगा तो क्या लोग भूखे नहीं मरेंगे? कहाँ हैं पैसे इनके पास? $1 अरब आपके पास आया और $1 अरब का आपने स्कैंडल बना दिया है। आप गंदम इंपोर्ट कर लिया, पैसे तो सारे आपने कमेटी बना ली है वो सर। तहकीकाती कमेटी जिस काम को सर्द खाने में डालना, सर जिस काम को सर्द खाने में पाकिस्तान में डालना चाहिए, डालना हो, ये अलमिया है हमारे साथ कि उसकी एक कमेटी बना दी जाती है, एक आदमी को बलि चढ़ा दिया जाता है, उसको फॉर द टाइमिंग फायर कर दिया जाता है, उसके बाद वो सेटल हो जाता है, उससे अच्छी पोजीशन में आ जाता है। जब तक हमारे पास सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा उस वक्त इकॉनमी
बेहतर नहीं ठीक सियासी नहीं होगी। इस्तेकाम की आबाद एक ये और नारे- चीज़, आप चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के सदर है, चेयरमैन हैं, आप जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो कितनी बेहतर हो रही है, कितने नई मिलें, फैक्ट्रियाँ, छोटी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं मुल्तान में, साउथ पंजाब में? सर मुझे ये बताएं कि मुल्तान में कितनी पिछले 2 साल में कितनी इंडस्ट्रियाँ नई लगी हैं, को मुझे एक बता दें। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ, वहाँ भी मैं मीटिंग्स में जाता रहता हूँ। हमारी FPC से भी मीटिंग होती रहती हैं। मुझे ये बताएं कि कौन सी इंडस्ट्री मुल्तान में नहीं लगी है। हाँ, ये तो हम पॉइंट आउट करते हैं कि ये बंद हो गई है, ठीक है। बंद होने वाली तो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, नई वाली कौन सी है? अब ये देखें, गंदम ना बिकने की वजह से, गंदम नहीं बिकेगी, जो पेस्टिसाइड कंपनियां हैं वो बहुत सारी बंद हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने क्रेडिट पे उनको दवाई दी होती है ज़िम्मेदारों को कि हम फसल बेचेंगे, आपको दवाई देंगे। फसल तो बिकनी नहीं है, फसल उनकी ख़राब होनी है। जो किसान है गंदा बेच के कारोबार करना है, वो भी किसान तो आ रहा है, रोड्स पे आ रहा है। 10 तारीख को हमने चैम्बर स्मॉल ट्रेडर ने, हाजी रफीक साहब ने बरमला ऐलान किया कि हम किसान के साथ खड़े हो। आप लोग ने हमायत कर दी है? जी, हमने उनकी हमायत की है कि किसान के पास रोजी नहीं होगी तो मार्केट में कारोबार कैसे चलेगा। अगर यही गंदम के पैसे मार्केट में आए होते, कम अज़ कम इनके दामों की थोड़ा सा 2-4% तो हो जाता है कि महंगाई कम हुई है, ये मार्केट में थोड़ा सा कारोबार हो गया। कारोबार तो है ही नहीं मार्केट। अब हल क्या है इसका? सर हाल यही है कि जब तक आपके सियासी मामला ठीक नहीं होते इस मुल्क में, और कुछ अशरफिया, कुछ हमारे पार्लियामान चल रही है, सर पार्लियामान चल रही है, अपनी मर्जी से चल रही है, वो चल रही है, कैबिनेट चल रही है, मेरा किसी सियासी जमात से तल्लुक नहीं है। जब हम चैम्बर स्मॉल ट्रेडर के प्लेटफॉर्म से बात करते हैं तो हमारा किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक नहीं होता। लेकिन अब देखें ना, कितने एसआरओज जारी कर दिए गए हैं। एक जो ताजर दोस्त स्कीम आई जिन शहरों में, कितनी कामयाब हुई है, किसी ने ली है? वो फैसिलिटेशन सेंटर बनाए मुल्तान में। सर फैसिलिटेशन सेंटर जो बना है, जाएं जरा उनसे रिपोर्ट लें कि कितने ताजर रोजाना आ रहे हैं आपके पास, कितने ताजर आ रहे हैं। ताजर के लिए तो हर जगह पर हर कदम के ऊपर एक मुश्किल खड़ी की हुई है। आप किसी महकमे साथ आपकी वजारत खजाना कहती है, जो FBI को काम करते हैं, ताजे टैक्स देने को तैयार नहीं है। जब भी हम कोई स्कीम लाते हैं वो एहतजाज कर देते हैं, हड़तालें कर देते हैं, हुकूमत का साथ नहीं देते, तो फिर ताजरों के गिले शिकवे कैसे? मुझे इसमें कोई मतलब कि इस बात पे कोई बरमला मैं ये कहूँगा कि ताजर अगर टैक्स नहीं देते तो ताजरों से टैक्स दिलवाना ताजर का काम नहीं, ये FBR का काम है। FBR क्या कर रही है? FBR क्या कर रहे हैं? FBR बार बार वही स्कीमें दोहराई जा रही हैं, वही दोहराई जा रही हैं स्कीम्स के दोबारा, वही जो लोग नेटवर्क में हैं उन्हीं को दोबारा नेटवर्क में उनका बढ़ा दिया जाए, उन्हीं पे शिकंजा तंग कर दिया जाए। देखें, ये जो ताजर स्कीम ला रहे हैं कि ये हम बिजली के बिलों पर टैक्स लेंगे, वो एक दफ़ा हम उसको ख़त्म करवा चुके हैं ना, कि स्टूपिड किस्म की वो स्कीम थी। ताजर तो ऑलरेडी जो दे रहा है 50-50 साल से टैक्स गुजार है, टैक्स दे रहा है, रिटर्न भर रहा है, आप उसके ऊपर टैक्स वाया बिजली तो वार्डक विद होल्डिंग एजेंट बनाकर उनसे वसूली करेंगे, तो जो भर रहा है उसका क्या कसूर है? वो तो उठते बैठते हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, वो अपने रिटर्न भी भर रहा है। अभी मेरी एक दुकानदार से बात हुई, रास्ते में मिल गया, कहता है प्रिंटिंग का काम है, पहले 30,000 बिल आता था, अब 1 लाख आता है। अच्छा, बात तो वही है ना कि कह रहे कि सस्ती हो गई। क्या चीज़ सस्ती हो गई है? हमें बताएं तो सही, चीज़ सस्ती क्या हुई है? सोलर के आपने टैक्स का शोर मचाया, वो रजिस्टर हुआ है, आप कहते हैं हमने नहीं लगाया, झूठ बोलते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम नेट मीटरिंग बंद कर रहे हैं, नेट मीटरिंग की भी खबर आ रही है कि नेट मीटरिंग भी बंद हो रही है। आपको जिन्होंने सोलर पे इन्वेस्टमेंट की है, वो गरीब वो इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ जाएगा, वो ताजर कहाँ जाएगा जिसने सोलर पे इन्वेस्टमेंट की है? आज सुबह वफाकी वज़रा इस्लामाबाद में बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो झूठ बोलते हैं, वफाकी वज़रा झूठ बोलते हैं। फिर सच कौन बोल रहा है इसमें? वो उन्हें बैठाएं हमारे सामने, उन्हें कहें बताएं कहाँ महंगाई खत्म हो रही है, हमें बताएं तो से कौन से इशारे हैं? इन्वेस्टमेंट आ रही है अरबों रुपए। देखिए जी, इन्वेस्टमेंट आ रही है, वफद के आने से इन्वेस्टमेंट नहीं आ जाती, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप अपने तमाम तरक्याती काम 2 साल के लिए बंद कर दें, आप अवाम की तरफ देखें, मत खरीदें हेलीकॉप्टर, मत खरीदें आप लग्जरी गाड़ियाँ, मत बनाए रोड, आप मत बनाए आप मोटरवेज, आप 2 साल के लिए ये बंद कर दें ये सारे काम। फिर क्या करें? पाकिस्तान की तरक्की का सोचें। इस तरह नहीं होगा कि जो आपने IMF से पैसे लिए वो तरक्की फंड में लग गए, यहाँ आपने गंदम उगवा ली, आप चीनी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्या ये श्योरिटी देते हैं कि पाकिस्तान में चीनी का रेट नहीं बढ़ेगा? इन्हीं की शुगर मिले हैं, इन्हीं मिनिस्टर्स की शुगर मिले हैं, ये जो हुकूमत बैठे हैं, हमारी तो नहीं है। उनको ये फिर एक दफ़ा फिर उठाने के लिए चले वो कमा लें, हमारे फिनांसर बन जाएंगे इलेक्शन में। ये जब तक इकॉनमी हमारी उस वक्त तक ठीक नहीं हुई जब तक हमारे सियासी हालात ठीक नहीं। सियासी हालात जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा, मुल्क में इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। और ये भी मशवरा दे रहे हैं कि IMF से जो कर्जा लेते हैं उसको ढंग से खर्च किया जाए, ना कि तरक्याती स्कीमों पे, ना कि डेवलपमेंट के नाम पर।
अपने MNS को नवाज दिया जाता है और कभी गंदम खरीद ली जाती है और वो उस वक्त गंदम खरीदी जाती है जब मुल्क में फसल वाफर मकदार में तैयार होकर मार्केट में आने को होती है। तो हुकूमत को अपनी तरजीहात भी सेट करनी होंगी, अपने आप को भी बेहतर करना होगा, हर चीज़ का मलबा आवाम पे नहीं डालना होगा। कभी कहा जाता है कि आवाम टैक्स नहीं देती, कभी कहा जाता है कि आवाम हुकूमत के साथ तावन करे, कभी कहा जाता है कि आवाम सब्र करे। आवाम करे तो करे क्या, हुकूमत भी कुछ करे। आवाम और ताजिर और तमाम लोग अब यही बात कहते दिखाई दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।